नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। अभी हम लोग एक्सेल का ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग फंक्शन सीख रहे हैं और 4 वीडियो हो चुका है। ये 5वां वीडियो है एक्सेल फंक्शन का, फंक्शन सीरीज का, और ये अंतिम वीडियो है इसका। और इसको आप बोनस वीडियो समझ सकते हैं क्योंकि 4 वीडियो में मैंने लगभग चीज़ कवर कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ छूट गया था, तो उसी के लिए हम ये वीडियो रेडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारा छोटा फंक्शन सीखेंगे, जिसमें हमारा फंक्शन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपसे यही कहना है कि अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आपको इस कोर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको किसी को दिक्कत होगी तो मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए और दोस्तों को भी बोलिए ये कोर्स बाई करे और वो भी सीखे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं आज क्या क्या फंक्शन सीखने वाले हैं। बहुत सारा फंक्शन आज हम लोग देखेंगे। छोटा फंक्शन रहेगा, बहुत ही उपयोगी रहेगा। और इस वीडियो में आपको सारा फंक्शन का लिस्ट भी हम दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं ये 5वां वीडियो जो कि बोनस वीडियो के रूप में है। इसमें हम लोग ये सारा फंक्शन सीखेंगे। ये फंक्शन का लिस्ट है यहाँ पे। लोअर, प्रॉपर, अपर, लेफ्ट, राइट, लेन, रिपीट, नाउ, टुडे, वीकडे, राउंड, रैंड, रैंड बिटवीन, रोमन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, स्क्वायर रूट, एलसीएम, इंट, फैक्ट, मोड, और भी बहुत सारा फंक्शन हो सकता था। चलिए इन सबको देखते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए पूर्णिया, कैपिटल में लिख रहे हैं। अब यहाँ फंक्शन यूज करते हैं। इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन, ये सेल एड्रेस लेना है इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सेल एड्रेस आ गया। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे पूर्णिया हम लोग कैपिटल लिखे थे, इसको ये स्मॉल कर दिया। इस फंक्शन का काम यही है। प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा, जैसे अभी हम यहाँ लिख दिए STS कंप्यूटर। अब हमको इस पे प्रॉपर फंक्शन यूज करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन। फंक्शन जो लिख रहे हैं ये प्रॉपर या इससे पहले अपर लिखे थे, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, मतलब कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेल एड्रेस दे दिए और क्लोज कर दिए ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे S कैपिटल हो गया और C कैपिटल हो गया। प्रॉपर का यही काम है। अपर का क्या काम है, जैसे अभी हम यहाँ लिख दिए फिर से वही STS कंप्यूटर। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन और ये सेल एड्रेस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अपर क्या करता है, कैपिटल कर देता है। लेफ्ट, अब जैसे हम यहाँ लिख देते हैं एजुकेशन। अब इसमें से हमको लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर चाहिए तो लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, ये टेक्स्ट है हमारा और कितना कैरेक्टर चाहिए तो कॉमा देना है। अब मान लीजिए हम लोगों को देना है यहाँ से 5 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर चाहिए, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसमें से जो लिखे थे उसमें से 6 कैरेक्टर यहाँ दे दिया एडुकेट। ठीक है, राइट फंक्शन। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं कंप्यूटर और यहाँ लिखेंगे राइट ब्रैकेट ओपन और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिए, कॉमा 5 कैरेक्टर चाहिए तो इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब राइट साइड से आपको 5 कैरेक्टर दे दिया। तो लेन फंक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए पूर्णिया बिहार। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू लेन ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो पूर्णिया में है 6 लेटर और बिहार में है 5 लेटर और बीच में एक गैपिंग है। अगर यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करके एक गैपिंग और बढ़ा दे तो देखिए यहाँ 13 लेटर हो गया। रिपीट फंक्शन क्या करता है, अब जैसे यहाँ STS लिख दिए, अब आइए रिपीट में इक्वल टू REPT, रिपीट ब्रैकेट ओपन, ये ले लिए और कॉमा, और मान लीजिए इसको हमको 3 बार रिपीट करना है तो यहाँ 3 लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए 3 टाइम्स आ गया।
लेकिन यहाँ पे गैपिंग नहीं आया। तो गैपिंग लेने के लिए आपको यहाँ डबल क्लिक करना होगा और स्पेस दबाना होगा। स्पेस दबा दिए तो यहाँ पे भी स्पेस आ गया। तो ये रिपीट है, आप किसी भी चीज़ को रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शन में क्या होता है, नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है, इसमें कुछ इनपुट नहीं चाहिए। तो ये अभी का डेट और टाइम दिखाएगा, डेट भी दिखा रहा है और टाइम भी दिखा रहा है। उसी तरह से टुडे फंक्शन होता है, इसमें भी कोई इनपुट नहीं चाहिए। टुडे लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो टुडे फंक्शन में आज का डेट आ जाता है। वीक डे का क्या है, वीक डे जो है ना, सप्ताह के दिन बताते हैं। जैसे आज के डेट में कौन सा दिन है ये बता देगा, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वीक डे का वो 1 से लेकर 7 तक रहेगा। 1 रहेगा मंडे संडे का, 2 रहेगा मंडे का, इस तरह से। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं वीक डे ब्रैकेट ओपन, और यही आज का ही डेट दे देते हैं। ये जो डेट लिया हुआ है ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देते हैं। अच्छा, ये जो डेट लिया हुआ है ना, इसमें पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वीक डे देखें तो 5 आया है। तो 5 का मतलब क्या हुआ, तो 1 का मतलब है संडे, 2 का मतलब है मंडे, 3 का मतलब है ट्यूसडे, 4 का मतलब वेडनेसडे, 5 का मतलब थर्सडे। आज थर्सडे है, यहाँ पे आज का यहाँ डे दिखा रहा है, देखिए थर्सडे दिखा रहा है, ठीक है। ये जो डेट का फॉर्मेट आया था, ये यदि आपको बदलना हो तो आपको होम में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये है नंबर है, यहाँ पे जाएंगे और ओपन हो रहा है। हम कस्टम में चले जाएंगे और सिंपली यहाँ टाइप कर देना है DDMMYYY, ओके कर देना है, ठीक है। तो अब आ गया 2 तारीख 4था महीना 2020। तो वीक डे समझ लिया। अब आइए राउंड समझते हैं। इक्वल टू राउंड में यहाँ पे कोई इनपुट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10.6। राउंड करता क्या है, रुपया के बाद जो पैसा है इसको राउंड कर देता है अगले रुपया में या पिछले रुपया में। अगर ये 0.5 रहेगा, मतलब 50 पैसा रहेगा, तो उसको 11 कर देगा, और 0.5 से नीचे रहेगा तो उसको 10 कर देगा। 0.5 या उससे ऊपर तो अगला रुपया, और 0.5 से कम तो पिछला रुपया। अब यहाँ देखिए इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ कॉमा देना है, और पॉइंट के बाद राउंडिंग करना है, इसलिए पॉइंट तब 1 देना है। एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए इसको 11 कर दिया। अब यहीं पे मान लीजिए ये रहता, यहाँ 4 रहता, तो इसको 10 कर देता। अब 5 रहेगा तो 11 ही करेगा, ठीक है। 5 या उससे ऊपर 11 करेगा, और 5 से कम रहेगा तो 10 करेगा। तो राउंड को हम एक और तरीके से देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे जैसे एक यहाँ डाल दिए समथिंग कुछ, और यहाँ पे भी कुछ डाल दिए। अब इन दोनों को गुना करते हैं, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन ये, तो ये गुना हो जाएगा। तो गुना होकर जो भी अमाउंट आया, हम चाहते हैं इसमें राउंड इम्प्लीमेंट करें, जिसके वजह से जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो राउंडेड होकर आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ 225 रुपया 68 पैसा आया है, तो ये 226 रुपया हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा करना है, राउंड यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और प्रोडक्ट के लिए फिर से एक फंक्शन यूज करना है, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करना है। अब इनको सेलेक्ट कर देना है। अब प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज करना है, देन कॉमा देना है, देन 0.1 देना है। मतलब ये कि हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू लिखे थे, उस वैल्यू के बदले यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए, प्रोडक्ट दे दिए ये, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके देखिए, वापस देखिए प्रोडक्ट दे दिए। प्रोडक्ट क्या किया, इसको गुना कर दिया इन दोनों वैल्यू को, और राउंड क्या किया, उसमें राउंडिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 225 रुपये 68 पैसा आ रहा है, लेकिन राउंड लगने की वजह से वो 226 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ वैल्यू थोड़ा सा बदल देते हैं डबल क्लिक करके,
तो अब देखिए ये 220 रुपया 22 पैसा है, लेकिन ये 220 रुपया। तो राउंड का हम किसी भी फंक्शन के साथ और यूज कर सकते हैं। अब आइए रैंड। रैंड क्या है? रैंडम नंबर देता है ना, अपने खुद से वो कुछ नंबर गेस करता है और वो आपको आउटपुट के तौर पर देता है। सिर्फ रैंड लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना है। तो ये देखिए, अब जब भी कुछ भी लिखेंगे ना तो ये बदलता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी काम करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा तो ये रिफ्रेश हो जाता है और ये बदलते रहेगा हमेशा। लेकिन एक रैंड बिटवीन है, इसमें क्या होता है कि आप जो नंबर देंगे वहां से वहां तक के बीच में वो कोई भी नंबर गेस करेगा। रैंड बिटवीन में अब जैसे हम दे दिए 1 या 10 to 40 दे दिए, तो 10 और 40 के बीच में कोई भी नंबर ये दे देगा। अच्छा, आप जितनी बार रैंड फंक्शन यूज करेंगे उतनी बार अलग अलग आउटपुट देगा। जैसे यहाँ देखिए, वापस से एक बार करते हैं, रैंड बिटवीन ही कर लेते हैं या रैंड ही कर लेते हैं। अभी 10 से 40 वापस से दे दिए, तो देखिए इस बार कुछ और नंबर देगा। देखिए तो ये हमेशा अलग अलग नंबर देगा। रैंडम का मतलब ही वही होता है ना, कहीं कहीं से कोई भी। तो ये रैंड बिटवीन में क्या हुआ, आप किसी दो नंबर के बीच में कोई भी रैंडम नंबर इससे ले सकते हैं। हर बार ये अलग अलग नंबर देगा। रोमन क्या करता है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए 5 लिख दिया, अब इसका हमको रोमन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिख देंगे रोमन, ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बस सिंपली आगे रोमन। अब इसको चेंज करके देखिए, 10 लिखे तो कुछ और आ गया, 12 लिखे है ना, 18 लिखे, 100 लिखे, ठीक है। ये रोमन फंक्शन है। एक है बाइनरी टू डेसिमल। इसमें क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है 0 1 0 0 1 1 यही होता है, जिसमें 0 1 ही होता है और कुछ नहीं होता है। बाइनरी का मतलब ये है 2 0 और 1। इस बाइनरी नंबर को यदि हम लोग डेसिमल नंबर में बदलना चाहते हैं तो हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे। इसमें क्या करना है, टाइप करना है bin टू लिखना है DEC, ब्रैकेट ओपन, और ये दे दीजिए। तो इस बाइनरी नंबर को ये डेसिमल नंबर में बदल देगा, ठीक है। अब उसी तरह से एक डेसिमल से बाइनरी में बदलने वाले हैं, तो उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 44 ही इनपुट दे देते हैं और अब दे देंगे डेस टू बिन, ब्रैकेट ओपन, तो देखिए वही आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या करता है, किसी भी नंबर का रूट निकालता है, स्क्वायर रूट। जैसे अभी हम लोग यहाँ दे दिए 25 और इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो SQRT लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस कर देना है। देखिए 5 आ गया, 16 देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 देंगे तो जो √3 का वैल्यू होता है वो आ गया, ठीक है। तो अभी 9 दे देते 3 आ जाएगा। उसके बाद LCM है, अगर यहाँ पे हम नंबर दे यहाँ या फिर यहीं पे दे देते हैं, इक्वल टू LCM, ब्रैकेट ओपन, कोई भी नंबर दे देते हैं 12 20 और 30, इसका LCM दिखा देगा ये। तो यहाँ पे नंबर दे देते हैं 12 और 30, यहाँ 2 ही बॉक्स लिए थे, तो वापस से इसको कर लेते हैं LCM, एक ये कॉमा ये, ब्रैकेट क्लोज, दिखा दिया। उसी तरह से एक इंट फंक्शन होता है। इंट फंक्शन का काम क्या है, कोई भी नंबर है अगर उसमें कुछ दशमलव भी है, जैसे ये है, डेसिमल नंबर कह सकते हैं इसको, तो इसमें से जो दशमलव वाला पार्ट है ना उसको हटा देगा। ये हटा देता है, ये आगे रुपया या पीछे रुपया में नहीं लगेगा जैसा कि राउंड कर रहा था, ये सिर्फ हटा देता है ना। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे इंट और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, उसमें का दशमलव जो आएगा उसको हटा देगा, ठीक है। इसमें ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितना है, कोई भी दशमलव वैल्यू रहेगा उसको ये हटा देगा। फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल निकालता है। जैसे हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू फैक्ट, ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट कर देंगे फैक्ट। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल निकालने का अर्थ है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यही फैक्टोरियल होता है। उसके बाद एक मोड फंक्शन होता है, ये आपको शेष निकाल कर दिखाता है। जैसे मान लीजिए 20 है, इसमें आप 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा शेष,
तो इसको लिख देखिए, मोड ब्रैकेट ओपन, ये नंबर और डिवाइजर ये हो गया, मतलब 20 को आप 6 से भाग दीजिए और शेष बताइए। 2 आ गया। 20 को 7 से भाग देते हैं, 6 आ गया। 20 को 8 से भाग देते हैं तो 4 शेष आ गया। 20 को 10 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 2 से भाग देंगे तो भी 0 आएगा। 3 से देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये शेष निकाल के बता। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको किसी का स्क्वायर रूट निकाले थे ना यहाँ पे SQRT, अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि हम लोगों को क्यूब रूट निकालना है इसका 9 का निकालना, तो 9 देंगे और यहाँ पे एक साइन देंगे, एक्सपोनेंट कहलाता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/3। 1/3 लिखने से क्यूब रूट हो गया। 9 का नहीं निकालिए, आप निकाल लीजिए 8 का, तो एक्यूरेट आएगा 2। 2 दूना 4 दूना 8, है ना। 125 का अगर निकालेंगे तो 5 आएगा आंसर। ठीक आया। अभी जो हम काम किए इससे हम एक चीज़ और कर सकते थे। देखिए क्या कर सकते थे, जैसे नीचे आइए, अब यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है और उसके पावर में 3 देना है, तब कैसे करेंगे? इक्वल टू दिस, सैलड डिश आ गया, ये साइन दे देंगे एक्सपोनेंट और फिर ये दे देंगे, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एंटर प्रेस करिए, तो अब इसका मतलब हो गया 5 के पावर 3, 125 निकाल दिया। अब यहाँ 4 के पावर 3, 64 निकाल दिया। 2 के पावर 3, 8 निकाल दिया, है ना। 3 के पावर 3, 27 निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग जितनी चाहे पावर दे सकते हैं, है ना। इसको एक बार और देख लीजिए, जैसे इक्वल टू 3 और पावर देना है 5, तो इस तरह से दे देंगे, एंटर, तो 3 के पावर 5 इतना आ गया। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस था जो बचा हुआ था, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका एक चीज़ कर देते हैं, जो भी आउटपुट आया है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी, और इधर हम लोगों को इसको पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट अगर हम नॉर्मली कर देंगे तो फॉर्मूला ही पेस्ट हो जाएगा, तो सिंपली पेस्ट नहीं करके यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करना है। यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू है, तो अब क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये दिखता रहेगा। अगर हम सिंपली पेस्ट कर देते तो फिर वो भी एक्सपैंड हो जाता फार्मूला की तरह। एक्सपैंड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आइए, डबल क्लिक करने से जितना इसको जगह चाहिए उतना ये ले लेता है। यहाँ पे भी है एक प्रोडक्ट वाला था, तो अब ये देख लीजिए, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आपने फंक्शन ऐसा लिखा और ये आउटपुट हो गया, है ना। इस तरह से पूरा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें एक छोटा सा चीज़ और अभी बता देते हैं और इसको करते हैं स्टॉप। वापस फंक्शन को नॉर्मल मोड में ले लेते हैं। देखिए, एक इसमें और चीज़ का देखना था आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ नाम लिखे हुए हैं, अमित, राहुल, सूरज, कुणाल, मुकेश, कुछ नाम लिख दिए। ठीक है, अब अभी हम इसको स्मॉल में लिख दिए। ये सारा नाम मेरा स्मॉल में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इसको हमको प्रॉपर करना है या अपर करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिए, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो प्रॉपर तो आ गया। लेकिन ये नाम हमको मान लीजिए यहीं पे रखना था, यहाँ तो अलग से इसको एक कॉलम नहीं देंगे, इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। देखिए अभी क्या होगा, अगर आप इसको मिटा देते हैं इन केस, तो ये सारा मिट जाएगा, क्योंकि इनका जो सोर्स था यही था। तो जब सोर्स ही मिट गया तो फार्मूला का रिजल्ट कहाँ से रहेगा। वापस अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड से। तो हमको क्या करना है, इसको नहीं रखना है, सोर्स को नहीं रखना है, जो रिजल्ट आया उसको रखना है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से, और अभी जो हम लोग यहाँ पेस्ट वैल्यू किए थे वही काम करना है। अब आप जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, इवन कि आप इस पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये फार्मूला है ना, फार्मूला का रिजल्ट है। अब जब हम पेस्ट कर देंगे वैल्यू के रूप में, तो फिर वो आ जाएगा और इससे अब इसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अभी चलिए कर देते हैं, यहाँ क्लिक किए, इसी जगह पेस्ट करना है, पेस्ट में, और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप मिटा दीजिए। अब इसका काम नहीं रहा,
अभी आपका रह गया, समझे? एक बार फिर से देख लीजिए, अंडू कर देते हैं, सारा नाम ऐसे आ गया। ये इस तरह से था। अब हम लोग क्या लिखे, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन किए और ये ले लिए, एंटर प्रेस कर दिए। अब इसको ड्रैग कर लिए, तो सारा नाम तो आ गया, लेकिन मुझे यही रखना है। अब होगा ये कि अगर हम इसको मिटा देंगे तो ये भी मिट जाएगा। तो हमको करना क्या है, इसी को सेलेक्ट करना है, यही रखना है। इसको सेलेक्ट कर लिए कॉपी, और इधर ही रखना है या कहीं जहां रखना चाहते हैं। मान लीजिए अभी इधर ही रखना है तो यहाँ रख लिए और पेस्ट में जाके वैल्यू कर देना है। तो वैल्यू करने से क्या होता है, इसका जो रिजल्ट था वो एज ए वैल्यू आ जाता है। इसको फॉर्मूला से कोई लेना देना, फंक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, अब इनको मिटा देंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो फंक्शन का सीरीज था 5 वीडियो का, आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आप कहीं किसी फंक्शन में कोई आपको परेशानी हो रही है तो आप आराम से हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यदि इस कोर्स में आपको कुछ भी इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आई होगी, तो हमको बताइए, हम इसको दूर करेंगे। और यदि कोर्स आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा कि इससे हम कुछ सीखे हैं, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने जान पहचान वालों को भी बताइए, उनको भी बोलिए ये कोर्स परचेज करने के लिए, और वो भी ये फंक्शन सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कोर्स लिया। थैंक्स ए लॉट।